सो यस, टॉकिंग अबाउट द ओवरहेड्स, ओवरहेड जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कॉस्टिंग के अंदर। एंड ये कहना गलत नहीं होगा कि आपको इसमें से शॉर्ट एक क्वेश्चन जो है वो अपने मेन एग्जाम के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। सो यस, टॉकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ दिस लेक्चर, इस लेक्चर का फ्लो कैसे रहने वाला है, प्राइमरी जो है वो समरी कैसे प्रिपेयर करी जाती है, क्या उसका फॉर्मेट रहता है, प्राइमरी समरी होती क्या है, सेकेंडरी समरी क्या होती है, सेकेंडरी समरी का फॉर्मेट क्या होता है, मेथड्स क्या होते हैं, ये सब कुछ जो है वो हमारा फ्लो रहने वाला है इस पूरे लेक्चर का। सो आर यू गाइज एक्साइटेड अबाउट लर्निंग द ओवरहेड्स? सो यस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। So hello everyone. I hope you all are doing good. Overheads distribution. Overheads distribution. हमें पता है कि ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है, जहाँ जितने भी हमारे इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं वो क्या हो जाता है, ओवरहेड्स हो जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन का जन्म क्यों हुआ, एक बात समझो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट नहीं होता, एक डिपार्टमेंट नहीं होता, बट रेदर वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं। ओवरहेड्स कोई नाम नहीं होता, ओवरहेड्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के खर्चे होते हैं। अब मैं बोलूँ तो ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इसमें से कौन कौन सा खर्चा ओवरहेड्स का है। तो ये किसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ये ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन को देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा खर्चा कौन कौन सा खर्चा कौन कौन सा खर्चा ओवरहेड्स का है। ये आइडेंटिफिकेशन का काम किसके ऊपर जिम्मा डाल दिया है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये जिम्मा डाला हुआ है। एंड उसका प्रॉपर इन डेप्थ एनालिसिस किया जाता है। दैट इज वाई इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन है। जब भी हम ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हम दो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। एक स्टेटमेंट को कहा जाता है प्राइमरी समरी एंड एक स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है, सेकेंडरी समरी। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर दो स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, एक होता है प्राइमरी समरी एंड एक होता है सेकेंडरी समरी। तो सबसे पहले जो है वो उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं एंड देन समझते हैं बात को। सो यहाँ पर हमारी दो स्टेटमेंट्स बन जाती हैं, वन इज प्राइमरी समरी एंड यस द सेकेंड वन इज सेकेंडरी समरी। सो प्राइमरी समरी का मीनिंग क्या है, एलोकेशन and apportionment of expenses, allocation and apportionment of expenses for the first time among the production and service department, among the production and service department, among the production and service departments। एंड अगर मैं बात करूं सेकेंडरी समरी, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन of overheads of service departments, of overheads of service departments back over the production departments, back over the production departments। जैसा नाम से भी क्लियर हो रहा है, सबसे पहले कौन सी स्टेटमेंट प्रिपेयर करी जाएगी, प्राइमरी समरी की। एंड वंस वी आर डन विद द प्राइमरी समरी, हम कौन सी स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, सेकेंडरी समरी की स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। अब प्राइमरी मार्केट का मतलब यहाँ पर देखो, प्राइमरी समरी के अंदर प्राइमरी का मतलब समझो, प्राइमरी का मतलब होता है फ्रेश वगैरह, जैसे कि
जहाँ पर कंपनी डायरेक्टली पैसा जो है वो रेज़ कर रही है पब्लिक वगैरह से, तो ये क्या होता है, वो प्राइमरी मार्केट होती है, ऐसे ही प्राइमरी समरी हो जाती है। तो अगर मैं ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्राइमरी समरी की बात करूँ, तो जब ऑर्गेनाइजेशन पहली बार ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, अपोर्शन करेगी अमंग द डिपार्टमेंट, तो उसे क्या बोला जाता है, प्राइमरी समरी बोला जाता है। सो प्राइमरी समरी क्या है, देखते हैं। जब एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट हो रहा है एक्सपेंसेस का फर्स्ट टाइम के लिए अमंग द प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट, उसे क्या बोला जाता है, प्राइमरी समरी। तो जब फर्स्ट टाइम पर एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट होता है एक्सपेंसेस का अमंग द प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट, तो उसे क्या बोला जाता है, प्राइमरी समरी बोला जाता है। सो टॉकिंग अबाउट डिपार्टमेंट्स कितने भी हों, बट इस टॉपिक के अंदर उन डिपार्टमेंट्स को दो डिपार्टमेंट्स के अंदर क्लासिफाई करा गया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। सो या तो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होंगे या तो आप सर्विस डिपार्टमेंट होंगे, इतनी सी बात है, बस आपको इतनी सी बात को क्या करना है, ध्यान में रखना है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सेकेंडरी समरी, तो सेकेंडरी समरी का मतलब है जब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जब हम दोबारा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर, तो उसे क्या बोला जाता है, सेकेंडरी समरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसे सेकेंडरी समरी बोला जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट के अंदर डिफरेंस क्या होता है। जब खुद से ही बहुत ज़्यादा क्लियर है कि खर्चे का बाइफोकेशन कैसे करना है एंड हमारे को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे एलोकेशन बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, उसे एलोकेशन बोला जाता है। एंड जब हमारे को खुद से ही चूज़ करना पड़ता है कि हम खर्चे को किस के अंदर बांटें, तो उसे क्या बोला जाता है, अपोर्शनमेंट बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, अपोर्शनमेंट बोला जाता है। तो अब हम प्राइमरी समरी का फॉर्मेट देख लेते हैं कि फॉर्मेट क्या बनाना होता है प्राइमरी समरी के अंदर। सबसे पहले हम बना लेते हैं एंड देन हम उसका मतलब समझते हैं। प्राइमरी समरी फॉर्मेट, प्राइमरी समरी फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स बेसिस प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 S1 S2। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, रेंट, लाइटनिंग, डेप्रिसिएशन एंड यस ऑफ कोर्स टोटल, ऑफ कोर्स टोटल। सो हमने क्या करा, पर्टिकुलर्स वाले कॉलम के अंदर हमने तरह तरह के खर्चे जो हैं वो लिख दिए। फिर इसके बाद में आ जाता है हमारे पास में बेसिस वाला कॉलम, मतलब जिसके तहत हमें बांटना है, जिसको आप बेस कह सकते हो। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि हमें बेस चूज़ करना, वो यहाँ पर आ जाएगा। सो यहाँ पर मैंने अभी स्लिप ऑफ टंग से जो है थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर बोल दिया था प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2। एक्चुअली में ये प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 नहीं है, ये क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। आई थिंक में से जो है वो बस स्लिप ऑफ टंग में मैंने जो है शायद ये बोल दिया था प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2। ये प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2 नहीं है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 सर्विस डिपार्टमेंट 1 एंड सर्विस डिपार्टमेंट 2। क्योंकि मैंने आपको प्राइमरी समरी के अंदर ये बात बताई भी थी कि प्राइमरी समरी का मतलब क्या होता है, एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द फर्स्ट टाइम अमंग द प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट। तो ये मैंने एज्यूम करा यहाँ पर 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हियर। सो कहा जाए तो हमारे पास मान लो रेंट का खर्चा है तो लिख दो, लाइटनिंग का है लिख दो,
एंड डेप्रीसिएशन है, लिख दो। देखो इसके अंदर आपको एक बात ध्यान में रखनी है, कुछ ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर सीधा एलोकेशन दे रखा हो, मतलब सीधा अमाउंट दे रखा है, तो हमने सीधा अमाउंट लिख देना है कि P1 P2 में कितना है, S1 S2 में कितना है, ये सब कुछ जो है वो लिख दिया, P1 P2 S1 S2 सब में लिख दिया। लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर आपके पास में टोटलिटी के अंदर अमाउंट दे रखा है एंड वहाँ पर आपको अपोर्शनमेंट करना पड़ रहा है। लाइटनिंग का अमाउंट दे रखा है तो आपको बेस चूज करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो लाइटनिंग का खर्चा टोटलिटी में दे रखा है तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आपको बेस क्या लोगे, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स का बेस लेकर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे P1 P2 S1 एंड S2 के अंदर। जैसे मैं बात करूँ रेंट है तो रेंट को हम फ्लोर एरिया के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, एंड अगर हमारे पास में डेप्रीसिएशन वगैरह है तो हमने उसे अपोर्शन कर दें कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट के बेसिस पर। अब इसके बाद में ये दो इंपॉर्टेंट खर्चे आ जाते हैं, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस। अगर मटेरियल और वेजेस डायरेक्ट हैं तो वो ओनली किसके अंदर इंकर्ड होंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर इंकर्ड होंगे। कौन से डिपार्टमेंट के अंदर इंकर्ड होंगे, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ही इंकर्ड होंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट का मतलब ही ये है जब हमारा प्रोडक्ट डायरेक्टली आइडेंटिफिकेबल है तो तभी यूज़ करा जाता है डायरेक्ट वर्ड। सो अगर डायरेक्ट है तो वो कभी भी ओवरहेड्स नहीं बन सकता। ओवरहेड्स हमेशा 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 क्या बनता है, इनडायरेक्ट वाली चीज़ें बनती हैं ओवरहेड्स, कभी भी डायरेक्ट वाली चीज़ें ओवरहेड्स नहीं बनती हैं। सो बी केयरफुल। सो आपको उस केस के अंदर क्या करना है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ये नहीं होने वाली है तो यहाँ पर ब्लैंक लिख देना है, ठीक है। एंड आपको सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर लिख देना है इसको। तो यहाँ पर हमारा ये कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। सो आपको क्या बात ध्यान में रखनी है, जब भी डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस आएगा तो आपको सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर उसको लिखना है। तो आपको क्या करना है, उसे सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर लिखना है। कहाँ पर लिखना है, ओनली सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर। एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आएगा कुछ भी, नील नील आएगा, कुछ नहीं आने वाला। एंड फिर हम इसको टोटल कर देंगे, सभी को हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। एक बार हमारा प्राइमरी समरी वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है, हम इसके बाद चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर जो कि है सेकेंडरी समरी का। जो कि किसका है, सेकेंडरी समरी का। क्वेश्चन आ जाता है कि सेकेंडरी समरी के अंदर क्या करना है। हमने सेकेंडरी समरी के अंदर क्या पढ़ा था कि रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो मतलब हमें दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जो भी हमने खर्चों का डिस्ट्रीब्यूशन करा था उसको दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि जो भी सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हैं, ओवरहेड्स हैं, उनका बैक ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हम क्या करेंगे, उस खर्चे को दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मतलब, या फिर रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब क्या है वो समझो। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो टोटल है, ये टोटल किसका आया, प्राइमरी समरी का आया। ये टोटल किसका आया, प्राइमरी समरी का आया। सेकेंडरी समरी कहती है कि कुछ हमारे को ऐसा करना है कि सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर कुछ आए ही ना, एंड सारा का सारा उसका यहाँ पर ही आए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ही आए। तो टोटल ऑफ जो भी सेकेंडरी समरी होगा वहाँ पर सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के अंदर ही अमाउंट आ रहा होगा, सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसके खर्चे को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। हम सीखते हैं कि मेथड्स, सेकेंडरी समरी के मेथड्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो सीखते हैं अब हम। सो टॉकिंग अबाउट जितने भी खर्चे हैं टोटल के अंदर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर, वो आइडियली कहाँ पर रिफ्लेक्ट होने चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट होने चाहिए। वो जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट होने चाहिए। ये हमें सेकेंडरी समरी बताता है। क्योंकि अगर एक्चुअली मैं बात करूं कि मेनली प्रोडक्शन हो कहाँ रही है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर होती है। अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट की बात करूं कि वो प्रोडक्ट बन कहाँ रहा होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर बन रहा होता है, तो सेकेंडरी समरी क्या कहती है कि हमें फाइनली रीडिस्ट्रीब्यूट करना है जो भी सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हैं
उनको ओवर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर क्या करना है, रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सेकेंडरी समरी कहती है। देखो सिंस एक रीज़न ये भी होता है कि हमारे को कॉस्ट पर यूनिट निकालनी होती है, एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर नंबर ऑफ़ यूनिट्स होती हैं, एंड सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर नंबर ऑफ़ यूनिट्स नहीं होती हैं, तो इट इज़ बेटर कि सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एंड देन हम उसे जो है वो नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड करें, एंड हम अपनी कॉस्ट पर यूनिट निकाल लें। तो ये प्रोसेस रहता है। सो बात की जाए मेथड्स की, हम पहले मेथड्स को लिस्ट डाउन कर लेते हैं, देन उसका मतलब समझेंगे। तो मेथड्स को लिस्ट डाउन करने के लिए लिखते हैं, दिस इज पेज नंबर 9 ओनली, एंड मेथड्स लिखने के लिए आई विल टेक विच पेन, पिंक, ठीक है। मेथड्स ऑफ सेकेंडरी समरी। One is a direct method, one is a direct method, and second one is step distribution, step distribution और step ladder और non reciprocal method। And the third one is reciprocal method। The third one is reciprocal method। So यहाँ पर मैं बात करूँ, आपको ये तीनों नाम जो है वो याद रखने, एग्जामिनर किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है। स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेप लैडर, नॉन रेसिप्रोकल मेथड, उसके अंदर जो मैं यहाँ पे बताऊँगा वो सीखना वाली बात है। अब मैं बात करूँ रेसिप्रोकल मेथड के, फर्दर दो टाइप्स आ जाते हैं। वो दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सो वो दो मेथड हैं, एक तो आ जाता है हमारे पास में रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, एंड यस ऑफ कोर्स द सेकंड वन इज साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो ये हो जाते हैं हमारे पास में दो मेथड्स। रेसिप्रोकल मेथड जो है फर्दर दो पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज करा गया है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। सो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर? तीन मेथड्स पढ़े, डायरेक्ट मेथड, स्टेप मेथड एंड रेसिप्रोकल मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड के बारे में सीखते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या होता है वो हम सीखते हैं। दिस इज पेज नंबर 10th, एंड डायरेक्ट मेथड के बारे में सीखते हैं। डायरेक्ट मेथड, सो इस डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट कैसे रहने वाला है वो सबसे पहले देख लेते हैं। पर्टिकुलर्स, बेसिस, पर्टिकुलर्स बेसिस P1, P2, S1 एंड S2। P1, P2, S1, S2। सबसे पहले मेरे पास में आ जाता है टोटल ऑफ प्राइमरी समरी, टोटल ऑफ प्राइमरी समरी यहाँ पर लिख देना है, एंड फिर हम कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S1, एंड देन हम कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S1 एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S2। सो डायरेक्ट मेथड क्या कहता है यहाँ पर, जो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो होगा S1 का खर्चा होगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा P1 एंड P2 के अंदर। S2 में कोई खर्चा एलोकेट नहीं किया जाएगा, ये P1 एंड P2 में खर्चा एलोकेट कर दिया जाएगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S2 की बात करूँ तो S1 में कुछ नहीं एलोकेशन होगा, एंड ये यहाँ पर एलोकेट कर दिया जाएगा P1 एंड P2 के अंदर। P1 एंड P2 के अंदर ये क्या कर दिया जाएगा, इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप एक बात ध्यान में रखना,
कि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में एलोकेट मत कर देना, यहाँ का खर्चा यहाँ पर भी एलोकेट कर दिया। नो, ये वैसे ही कॉन्सेप्ट के अंदर भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था, बट मैं यहाँ पर आपको दोबारा क्लियर कर रहा हूँ कि जो S1 का है वो P1 एंड P2 के अंदर ही करा जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के अंदर ही करा जाएगा, S2 में नहीं करा जाएगा, दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर नहीं करा जाएगा, ओनली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के अंदर करा जाएगा। एंड जब हम टोटल करेंगे तो कहाँ कहाँ पर अमाउंट आएगा वो बात आपको समझ के चलनी है। जब हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर नील रहने वाला है, यहाँ पर भी नील रहने वाला है, यहाँ पर अमाउंट रहने वाला है एंड यहाँ पर अमाउंट रहने वाला है। तो इन दोनों जगह पर अमाउंट रहने वाला है, यहाँ पर क्या रहने वाला है, नील रहने वाला है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यही इसी मेथड को जैसे एलोकेशन करा गया, इसी को क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, कि एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में ना एलोकेट करके प्रोडक्शन में रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना। एंड ऐसे ही S2 का खर्चा जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। एंड ध्यान रखना कि वो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में ना जाए, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को डायरेक्ट मेथड भी बोला जाता है, इसके बाद में हमारे पास में अगला मेथड आ जाता है स्टेप लैडर मेथड। स्टेप लैडर मेथड। एंड इस मेथड को अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं यहाँ पर 3 सर्विस डिपार्टमेंट लूँगा एंड 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लूँगा। तो कौन सा मेथड आ जाता है, स्टेप लैडर मेथड आ जाता है। पर्टिकुलर्स बेसिस P1 P2 S1 S2 and S3। सो आई होप आई एम वेरी क्लियर टिल हेयर। सबसे पहले एज यूजुअल हम क्या करेंगे, टोटल ऑफ प्राइमरी समरी लिखेंगे। टोटल ऑफ प्राइमरी समरी ऑलरेडी हमारी बनी हुई है एंड वो ही लिख देंगे यहाँ पर। टोटल ऑफ प्राइमरी समरी जो है वो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करा, टोटल ऑफ प्राइमरी समरी लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, एंड देन हमारे पास में नेक्स्ट आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S1। देन आ जाता है हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S1। अब हमारे को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना S1 का, तो यहाँ से हम इसको जो है वो क्या कर देंगे, माइनस, एंड यहाँ पर हम इसके खर्चे को एलोकेट कर देंगे। ये बात तो हमारे को डायरेक्ट मेथड के अंदर भी पता चल गई थी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो S1 का कैसे किया जाएगा, वो हमारे को पहले भी क्लियर हो गई थी। अब मैं बात बोलूँ ना स्टेप लैडर मेथड की, तो स्टेप लैडर मेथड कहता है जब आप पहली बार डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर तो करना ही, साथ ही में आप सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर भी खर्चे को एलोकेट जरूर करना। ठीक है, तो बात ही समझ में आ रही है आपको। ये यहाँ पर भी जो है वो डालना, सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर भी डालना, अपोर्शन करना। इसके बाद में हमारे पास में आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S2। कैसे किया जाएगा, तो ये सर्विस डिपार्टमेंट 2 का खर्चा कैसे एलोकेट करा जाएगा, आपको ये बात समझनी है। सबसे पहले तो जिस सर्विस डिपार्टमेंट का आप एलोकेट कर रहे हो वहाँ पर टोटल ले लेना है। तो यहाँ पर टोटल जो भी आएगा इसके अंदर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल आया, इस टोटल पूरे के पूरे खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। सबसे पहले ये क्लैरिटी रखना, ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ S1 से आया या फिर जो है टोटल ऑफ प्राइमरी समरी वाला है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना। बच्चे क्या गलती करते हैं, जो टोटल ऑफ प्राइमरी समरी वाला आता है ना उसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S1 है उसको इग्नोर कर देते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि यहाँ पर टोटल अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा S2 को, एंड किस किस के अंदर करा जाएगा, एक तो P1 के अंदर, एक P2 के अंदर एंड एक S3 के अंदर, एंड S1 के अंदर नहीं करा जाएगा। आपको एक बात का स्पेशल ख्याल रखना है, एक बार जो सर्विस डिपार्टमेंट नील हो गया, यहाँ ये नील हो गया था ना, प्लस माइनस 10 रुपये ऐड और 10 रुपये, मतलब यहाँ पर ये पूरा नील हो गया था। यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये इसने पूरा खर्चा जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये पूरा नील हो गया, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद में 10 रुपये, यहाँ पर 10 रुपये का खर्चा था, पूरा 10 रुपये का खर्चा जो है इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दूसरे को दे दिया, तो यहाँ पर तो जीरो हो गया था। तो अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं होने वाला, ये बात का खास ध्यान रखना है। तो ये कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये S2
यहाँ P1 P2 में ऑफकोर्स ही बात है एंड S3 के अंदर हुआ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, एक बात आपको ध्यान में रखनी है, S3 नील नहीं हुआ था तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ, तीसरा आ जाता है हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करेंगे S3 का। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे S3 का तो उस केस के अंदर क्या होगा एंड कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करा जाएगा, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि S1 तो नील हो गया है, पूरा पूरा S2 भी नील हो गया है एंड S3 के अंदर अगर मैं बात करूं तो S3 के अंदर ये तीनों अमाउंट क्लब्ड होकर जो भी अमाउंट है वो हमारे को लेना है एंड वो हमारे को क्या करना है, माइनस कर देना है। वो हमारे को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन तीनों का क्लब्ड अमाउंट एंड वो तीनों के तीनों जो है वो P1 एंड P2 के अंदर डाल दी जाएंगी, ये तीनों चीज़ें। एंड यहाँ पर कुछ नहीं आने वाला है। एक बार जो नील हो गया वो हो गया, तो S1 तो पहले स्टेप के अंदर नील हो गया था, S2 हमारे पास में सेकंड स्टेप के अंदर नील हो गया था, S3 के अंदर जो टोटल रहा उसको P1 एंड P2 के अंदर डाल दिया जाएगा, P1 एंड P2 के अंदर ऐसे करके डाल दिया जाएगा। सो बात की जाए कि टोटल की, तो टोटल के अंदर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, बट यहाँ पर नील रहने वाला है, यहाँ पर भी नील रहने वाला है एंड यहाँ पर भी नील रहेगा, बिकॉज ये फर्स्ट स्टेप में S1 नील हो गया, सेकंड स्टेप में S2 नील हो गया एंड S3 जो है वो थर्ड स्टेप के अंदर नील हो गया। आपको स्टेप लैडर मेथड के अंदर एक बात ध्यान में रखनी है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन अपना खुद का कोई ऑर्डर दे दे। जैसे क्वेश्चन खुद कहे कि P1 P2 S1 S2 S3 के अंदर खुद कोई ऑर्डर देगा कि आपको ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहले तो आपको वैसे करके देखना है, बट ये भी ज़रूर देखना है कि उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा हो। यहाँ पर आप एक स्पेशल नोट लिख लो, जो बात आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखने वाली है। वो बात क्या है, स्पेशल नोट आप लिख लो एंड वो स्पेशल नोट क्या कहता है कि आपको रैंक करना है डिस्ट्रीब्यूशन को, रैंक करना है डिपार्टमेंट को, रैंक द डिपार्टमेंट्स, रैंक द डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ extent of service provided, on the basis of extent of service provided and not on and not on redistribution, and not on redistribution मतलब redistribution and मतलब then do redistribution, then do redistribution and then do redistribution। पहले तो आपको रैंकिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड एंड उसके बाद में आपको क्या करना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। एंड रैंकिंग जो है वो किसके बेसिस पर करोगे, रैंकिंग जो है वो करोगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड हम रैंकिंग करेंगे। हमने रैंकिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड एंड देन हम उसके बाद में सिंपल सा लॉजिक है कि हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो कोई बात ही नहीं है। इसके बाद हमारे पास में अगला मेथड आ जाता है जो कि है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का। हमारे पास में अगला मेथड कौन सा आ जाता है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो हमारे पास में अगला मेथड कौन सा आ गया, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का अगला मेथड आ गया है। सबसे पहले फॉर्मेट लिख लो इसका। फॉर्मेट इसका कैसे बनता है, पर्टिकुलर्स बेसिस P1 P2 S1 एंड S2, पर्टिकुलर बेसिस P1 P2 S1 एंड S2। सबसे पहले क्या करना है, टोटल ऑफ प्राइमरी समरी लिख लेनी है, टोटल ऑफ प्राइमरी समरी, टोटल ऑफ प्राइमरी समरी हम लिख लेंगे। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या है, टोटल प्राइमरी समरी का वो हमने लिख लिया। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हियर कि हमने टोटल ऑफ प्राइमरी समरी लिख लिया जैसे हम लिखते हैं हर मेथड के अंदर। सबसे पहले हमने क्या करा, S1 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब हम S1 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक तो यहाँ पर एंड S2 पर। सो टॉकिंग अबाउट ये यहाँ एंड यहाँ पर हो गया, S1 का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया।
P1 P2 एंड S2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया। ये बात हमारे को स्टेप लैडर मेथड ने ही बता दी थी और सिखा दी थी कि हम एक जो सर्विस डिपार्टमेंट का है वो हम दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ तक तो हमने कोई नई बात नहीं सीखी है, क्योंकि ये ऑलरेडी बात हमने स्टेप लैडर मेथड के अंदर सीख ली थी। अब मैं बात करूँ S2, यहाँ पर S2 थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ये स्टेप लैडर मेथड की तरह नहीं होगा। यहाँ पर आपको बात समझनी है कि जो भी S2 का है इसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना है, द आंसर इज़ यस, इसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन ये स्टेप लैडर मेथड क्या कहता था, जो एक बार सर्विस डिपार्टमेंट जो भी नील हो गया उसके अंदर दोबारा मत डालो। बट रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, नाम से कुछ लग रहा है कि रिपीट करना है। तो मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होता क्या है बेसिकली, यहाँ पर दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर हो तो होगा ही, एंड साथ में यहाँ पर सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर भी होगा। ऑल्दो वो नील हो गया हो तब भी हम इसके अंदर सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर भी करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। 1 2 एंड 3। एक बात मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या अगर हम अभी टोटल कर देंगे तो क्या सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल जो है वो नील आ जाएगा? द आंसर इज नो। S2 का तो पूरा टोटल हमने यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन S1 तो अभी भी आ रहा है, यहाँ पर फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो अब अभी भी जो है वो जीरो नहीं होगा। तो इस केस में अब क्या करेंगे? देन हम क्या करेंगे, इसको द्वारा S1 को द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड S2 के अंदर। तो ये तो फिर से जो है वो हमारे पास में किसका बैलेंस खड़ा हो जाएगा? S2 का बैलेंस खड़ा हो जाएगा। देन हम S2 का द्वारा जो है वो करेंगे। अब यहाँ पे S2, ये अब यहाँ पर S1 नील हुआ, तो अब द्वारा जो है वो S1 के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो हो ही रहा था। तो ये कब तक करते रहेंगे? ऐसे तो ये चलता ही रहेगा, बिकॉज ये नाम भी देखो, ये ये चलता ही रहेगा, ये तो चलता ही रहेगा, ये कभी जीरो नहीं होने वाला, क्योंकि सिंपल मैथमेटिकल रूल है कि जो भी हो रहा है वैसे, कि यहाँ से अगर हम यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पर एक साइड तो बची जाएगी, एक सर्विस डिपार्टमेंट तो बची जाएगा। तो हमारे को क्वेश्चन में ये कहाँ तक करके दिखाना है? 3 साइकिल तक करके दिखाना है। ये हो गई थी हमारे पास में 1 साइकिल, ये हो गई थी हमारे पास में 2nd साइकिल, एंड एक और 3rd साइकिल तक हमारे को इसको करके दिखाना है। सिंस ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है कि एक सर्विस डिपार्टमेंट का दूसरे में भी जा रहा है, मैंने आपको बता ही दिया कि इसका नाम ही ये है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। रिपीट करते रहो डिस्ट्रीब्यूशन को, रिपीट करते रहो डिस्ट्रीब्यूशन को, इसका नाम ही ये है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। दैट्स वाइज ये बार बार रिपीट मोड पर इसके अंदर भी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता जा रहा है, एंड ये कभी भी नील नहीं होगा। आपको बस ये 3 साइकिल तक करके दिखाना है। ऐसे ही एक और साइकिल तक S1 S2 के अंदर द्वारा करके बस एक बार वहाँ तक करके आपको दिखा देना है। एंड बोला जाए कि ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो है वो किसका पार्ट है? ये रेसिप्रोकल मेथड का ही पार्ट है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैं मेथड्स बता रहा था कितने टाइप के मेथड है, तब मैंने आपको बताया भी था। इसके बाद में आ जाता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड को। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, नाम से क्या लग रहा है ये साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड जो है वो क्या कहता होगा? साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, नाम से क्या लग रहा है कि ये क्या कहता होगा? नाम से क्लियर ये हो रहा है कि यहाँ पर 2 इक्वेशन बनेगी, एंड उन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है? साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे इसे करते हैं वो सीखते हैं अब। तो बेसिकली इसके अंदर करते हैं, पहले तो वो लिख लेते हैं, फिर हम इसको समझेंगे। लेट द टोटल ओवरहेड्स of S1 is equal to rupees X. Total overheads of S1 is equal to rupees X, and total overheads of S2 is equal to rupees Y. And total overheads of S2 को ले लो rupees Y. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? X हो जाएगा हमारे पास में S1 ओन ओवरहेड्स प्लस में शेयर ऑफ S2, एंड Y क्या हो जाएगा? S2 का ओन S2 के खुद के ओवरहेड्स, S2 ओन ओवरहेड्स प्लस में शेयर ऑफ S1, प्लस में शेयर ऑफ S1। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं एंड उस एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो इस साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड को समझते हैं कि ये कहता क्या है।
सपोज करो हमारे पास में 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, एंड टोटल ऑफ प्राइमरी समरी क्या आ रही है, 1,90,000, 40,000, 16,000, S1 एंड S2। ओके, यहाँ पर हो गया 50%, 40% एंड 10%, एंड यहाँ पर हो गया 30%, 50%, 20% एंड नील। एंड बोला जाए कि क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि इसे साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करके दिखाइए। तो वो कैसे करेंगे हम वो समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो है वो ये समझो कि हम टोटल ओवरहेड्स ऑफ S1 को ले लेंगे x। लेट द टोटल overheads of S1 is equal to rupees x, and let the total overheads of S2 is equal to rupees y। तो x क्या हो जाएगा मेरे पास में, देखो x क्या कह रहा है कि मेरा खुद का तो 40,000 है ही, वेट अ सेकेंड, मेरा खुद का खर्चा तो 40,000 है ही, प्लस में 20% है S2 का, एंड हमने टोटल ओवरहेड्स ऑफ S2 क्या माना है, y माना है। तो x का खर्चा कितना हो जाएगा, 40,000 तो है ही, प्लस में 20% हो गया है y का। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हियर। इसको देखो ये क्या है, एक तो हमने क्या करा इक्वेशन के हिसाब से, देखो जो मैंने आपको लिखवाई, S1 का खुद का ओवरहेड जो कि था 40,000 प्लस में शेयर ऑफ S2 जो कि था 20% ऑफ y। अब ऐसे ही y क्या आ जाएगा हमारे पास में, S2 का खुद का ओवरहेड जो कि है 16,000 प्लस में शेयर ऑफ y, अब मतलब S1 जो कि क्या है 10% ऑफ x। तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा 16,000 जो कि अभी मैंने बोला भी था, प्लस में 10% ऑफ x। तो यहाँ पर हमारी ये 2 इक्वेशन बन गई, एंड इन 2 इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में x और y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। एंड बेसिकली इसी मेथड को क्या बोला जाता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड जो है वो बोला जाता है, जहाँ पर हमारी ये इक्वेशन बन जाती है एंड इक्वेशन बन के हम जो है वो x और y की वैल्यू कंप्यूट कर लेते हैं। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हियर। तो हमने यहाँ पर सारे मेथड जो है वो सीख लिए। क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर मान लो कुछ नहीं दे रखा, साइलेंट केस है, तो कौन सा मेथड हमारे को अप्लाई करना है, तो हमारे को रेसिप्रोकल मेथड अप्लाई करना होता है। तो तो हमारे पास में साइलेंट केस के अंदर हमारे को कौन सा मेथड अप्लाई करना होता है, रेसिप्रोकल मेथड के अंदर ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन वाला मेथड है ना, ये वाला अप्लाई करना होता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो आपको ये वाला मेथड अप्लाई करना है। बट उसमें भी आपको एक बात ध्यान में रखनी है, अगर मेरे 2 से ज़्यादा सर्विस डिपार्टमेंट है तो हम रेसिप्रोकल मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उस केस के अंदर हमारे को स्टेप लैडर मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। उस केस के अंदर हमारे को कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, स्टेप लैडर मेथड, एंड हम रेसिप्रोकल मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस बात का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा ये ओवरहेड्स का कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर गेटिंग द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।